ओम शांति। 30 जनवरी 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा कहते, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती ही जा रही है, उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो। अर्थात हम ब्राह्मणों का विशेष बाबा ने लक्ष्य बताया। आप बच्चों को संपूर्ण संपन्न बाप समान बनकर अपने घर परम धाम जाना है, फिर परम धाम से नई दुनिया में पार्ट बजाने के लिए आना है। परम धाम में जाने के लिए खुद को बाप समान बिंदु स्वरूप में अनुभव करना, बाप बिंदु को याद करना, अपने जो संकल्पों का बिखराव है, संकल्पों का तूफान है, देह तथा देह के संबंधों का बिखराव है, इन सबको बाबा कहते अब बिंदु रूप में संभालो। खुद को आत्मा अनुभव करो, निराकार पिता परमात्मा पर मन बुद्धि को एकाग्र करो और एकाग्रता की शक्ति से संपन्न बनकर सर्व आत्माओं को इस दुनियावी हलचल से मुक्त कराने का पुरुषार्थ करो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाली स्नेही स्वरूप हूं। मैं आत्मा जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाली स्नेही स्वरूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए बाबा की याद की लगन में मगन होकर बाबा स्नेह सागर के स्नेह में समाये हुए रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप बिंदु स्वरूप पिता निराकार परमात्मा की संतान हूं। मेरा पिता निराकार परमात्मा परम धाम का वासी है। मुझ आत्मा का घर भी परम धाम है। मैं जब इस धरा पर आई थी,
तो बिंदु स्वरूप में ही आकर देह का आधार लिया था। अब पुनः मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे ले जाने के लिए मेरा अविनाशी पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुआ है। वही बिंदु स्वरूप परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर मुझ आत्मा को आप समान बनाकर घर ले जाने आया है। जिसके लिए ही बाबा ने श्रेष्ठ श्रीमत दी है। अब खुद को निराकार आत्मा अनुभव कर। मुझ निराकार पिता परमात्मा को याद करो। सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। जब कर्म करने अर्थ इस देह का आधार लेते हो, तो साकार ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। तो अनुभव करें मैं आत्मा निराकार। निराकार स्नेह के सागर पिता परमात्मा की संतान। मास्टर स्नेह का सागर हूं।
मैं आत्मा पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार। संकल्प, बोल और कर्म में आने वाली आज्ञाकारी सच्ची स्नेही संतान हूं। मैं आत्मा बाप समान हूं। मेरे सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां एक पिता परमात्मा से है। मैं आत्मा स्नेही पिता के समान हूं। सर्व को स्नेह देने वाली मास्टर स्नेह का सागर हूं। मैं आत्मा जुदाई को सदा काल के लिए, विदाई देने वाली स्नेही स्वरूप हूं। मैं आत्मा जुदाई को सदा काल के लिए, विदाई देने वाली स्नेही स्वरूप हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो।
इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो, तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी। सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो, तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा। और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बाप की याद की लगन में मगन। बाप और दादा को कदम कदम पे फॉलो करने वाली। निरंतर एक बाप की याद में रहने वाली। सच्ची स्नेही हूं। मैं आत्मा जुदाई को सदा काल के लिए। विदाई देने वाली स्नेही स्वरूप हूं। मैं आत्मा जुदाई को सदा काल के लिए। विदाई देने वाली स्नेही स्वरूप हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें।
मैं आत्मा जुदाई को सदा काल के लिए, विदाई देने वाली स्नेही स्वरूप हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है? उसका उल्लंघन क्यों होता है? बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है? उसका उल्लंघन क्यों होता है? उत्तर में बाबा कहते, बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाप कहते, तुम यहां सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। गीत सुनाया बाबा ने, दिल का सहारा टूट ना जाए। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, सच्चा पतिव्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, स्नेही स्वरूप भव, जिसके लिए बाबा कहते, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। डिटेल में बाबा समझाते, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भाव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी।
स्लोगन में बाबा कहते, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। आज मधुबन घर से मनसा सकाश देने के लिए विशेष पॉइंट आया। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, अनेक प्रकार की हलचलें बढ़ती जा रही हैं। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते, सकाश देने की सेवा करते रहो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ, नए स्वमान और मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।